अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे आपको 5 से 10 नंबर पक्का हो सकता है, एकदम पक्का हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपको हिंदी राइटर का नाम, हाँ हिंदी राइटर का नाम याद करके जाना जरूरी होता है। इससे क्वेश्चन पूछता है भैया, हर साल पूछता है। तो हिंदी में 2 भागों में बांटा गया, एक पद खंड एक गद खंड। तो इससे पहले हम गद खंड पर वीडियो बना चुके हैं, उसे पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप याद कीजिएगा ना तो 5 से 10 मिनट में नहीं याद होने वाला है। 1 घंटा आधा घंटा लगता है रटने में, लेकिन वो ट्रिक से याद किया गया है, इंटरटेनमेंट के साथ याद किया गया है। और 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। और आज आपको पद खंड का याद करवाया जाएगा, और इसे भी 5 से 10 मिनट में हम याद करने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये याद तभी आपको होगा जब इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करते हैं तो आप वो ट्रिक पर ध्यान नहीं पाते हैं, आप सीधे हम बोलते हैं वो सुनते जाते हैं। तो हर बात आपको जानना जरूरी होता है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और होगा ही, ये भी पक्का है। तो याद हो जाएगा तो हम गारंटी है, गारंटी। तो चलिए, ये पद खंड का है। देखिए, इधर पाठ का नाम लिखा गया है, इधर कवि का नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, करबक। हाँ, पाठ का नाम है करबक। इसके राइटर का नाम क्या है, कवि के नाम मलिक मोहम्मद जैसी। अब देखिए कैसे याद करते हैं, और करबक से याद रखते हैं कि बकर बकर। अब कोई मालिक होता है तो उसको अपना काम पर ध्यान होता है, और जिससे वो काम करवाता है उस पर वो बोलता है कि कर ठीक से काम करने के लिए बोलता है कि नहीं, तो लोग उसे क्या बोलते हैं, बकर बकर कर रहा है। तो करबक से हम क्या के बकर बकर, तो मालिक क्या करता है, बकर बकर करता है। तो करबक के राइटर का नाम मलिक मोहम्मद जैसी। कैसे याद किए, करबक से बकर बकर, बकर बकर कौन करता है, मालिक करता है, मालिक करता है। चलिए, अब दूसरा बात आते हैं, दूसरा है पाठ का नाम पद। इसके राइटर का नाम सूरदास। क्या है, सूरदास। अब देखिए, कोई कोई सूर रहता है कि पद पर हम बैठी करेंगे, हाँ कोई कोई कितना सूर रहता है, बड़ी तो IAS बनेंगे हो, बड़ी IITN निकालेंगे, IITN नीट निकालेंगे, अच्छा बात है। तो कोई कोई सूर रहता है, पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है। तो पद से याद रखिएगा, पद किसको मिलता है, जिस दो सूर्या के काम करेगा, माने कि पूरा ध्यान लगा करेगा, जी जान लगा देगा, उसी को पद मिलेगा। तो पद के राइटर का नाम सूरदास, याद रखिएगा। अब अगला आते हैं, अगलो पद है, पाठ का नाम पद है, और ये इसके राइटर का नाम भी तुलसीदास है। तो एक तो याद रखेंगे, सूर में काम कीजिएगा तो भी आपको पद मिलेगा। दूसरा बात है तुलसीदास, अब तुलसी भगवान की पूजा कीजिएगा तो पद मिलेगा, ऐसे याद रखिएगा। काम कैसे कीजिएगा, तुलसी भगवान की पूजा करके फिर सूर में काम कीजिएगा। देखिए, तुलसी भगवान जो पेड़ होता है, उसको पूजा हम लोग क्यों करते हैं, बहुत दूर की बात है। पूजा इसलिए हम करते हैं उसका कि देखिए, जो तुलसी का पेड़ होता है ना, वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो ये 4-5 पेड़ है, पीपल है, नीम है, ये एक तुलसी है, इस सब का पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, कि इससे हमें ऑक्सीजन 24 घंटा मिलता है, जिससे हमारा वातावरण साफ होता है, हम बीमारियों से बचते हैं, और अच्छे से हम स्वस्थ सांस लेते हैं, ठीक है। तो पूजा करना चाहिए तुलसी का। तो तुलसीदास हो गए पद के राइटर। अब आते हैं चौथा, छप्य। छप्य के राइटर का नाम क्या है, नाभादास। अब देखिए, छपेगा, कुछ चीज भी छपेगा तो कोई बुर्बक नहीं है कि पुराना छपा लेगा, जब छपाएगा नया छपाएगा, याद रखिएगा, नाभा से नया, तो छपेगा तो नया छपाएगा। तो छप्य का राइटर का नाम नाभा, क्योंकि छपाना है, जब छपेगा तो नया छपाएगा, याद रखिएगा, नया, नाभा से। तो छप्य के राइटर का नाभादास। अब आते हैं पांचवा, कवित। कवित के राइटर का नाम भूषण। अब देखिए, पहले के जमाने में पुराने पुराने कवि होते थे, और उनका कविता इतना जबरदस्त होता था, वो एक आभूषण की तरह होता था। आभूषण माने जो सोना चांदी समन है, उसके से भी ज्यादा मूल्य होता था पहले कवित्य। तो याद रखिएगा कि कवित्य मतलब कविता, जो पहले के कवि थे उनका भूषण माने आभूषण की तरह होता था। तो कवित्य के राइटर भूषण, क्या सिर्फ भूषण, लेकिन याद रखेंगे आभूषण, और कवित्य से याद रखेंगे पहले के कवि जो कविता लिखते थे, ठीक है। तो कवित्य के राइटर का नाम भूषण। अब आते हैं छठे नंबर पे, आता है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल में, ठीक है, इसके राइटर का नाम जयशंकर प्रसाद है। अब देखिए, धरती पर बहुत से जो इंसान है, गरीब है, गरीबी ऐसा चीज है ना, बहुत
कहते हैं ना कि मौत तो एक बार मारती है, गरीबी डेली डेली मारती है। गरीबी में बहुत तरफ है, एकदम तरफ है गरीबी में बहुत। लेकिन जो इंसान इस धरती पे है, कुछ उम्मीद लेके हैं, वो सोचते हैं कि आगे चलकर, क्योंकि उन अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, एकदम ठीक है पढ़ाते हैं, और उन पर आशा रखते हैं कि अब हम इस गरीबी से उभरेंगे, हमारे बाल बच्चे पढ़ के नौकरी लेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो जमाना आ चुका है, वो बाल बच्चा नहीं समझता, वो जाएगा पढ़ेगा कि क्या कर रहा है कोई पता, लेकिन उसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि गरीबी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बीमारी हो जाए, मगर गरीबी वाला बीमारी बहुत खतरनाक होता है, सब दिन मारता है भैया, सब दिन मारता है। तो गरीबी में भी लोग, गरीबी में कैसे रहते, कोलाहल में, कलह, माने कलह क्या होता है, दुख, दुख दुख में होते हैं गरीबी में। फिर भी वो अपने भगवान का कैसे वो रहते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं, शंकर शंकर, जय शंकर, और प्रसाद, कहीं प्रसाद बंटता है, खाते हैं, और उसी से वो खुश रहते हैं। वो ध्यान लगाते हैं कि कभी न कभी जिंदगी में ऐसा होगा, ठीक है, कभी न कभी कि मेरा भी किस्मत पलटेगा। तो तुमुल कोलाहल कलम में के राइटर के नाम जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं आगे, 7वां नंबर है पुत्र योग्य। इसके राइटर का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब जिसका पुत्र योग्य होगा वो शोभेगा, शोभेगा माने कि भाएगा, अच्छा है, ठीक है, भाएगा, ऐसे याद रखेंगे। सुभद्रा से शोभता है, अच्छा है, कोई के भी पुत्र योग्य हो तो उसको अच्छा ही रहेगा, हाँ अच्छा शोभ रहा है, माने कि अच्छा है, ठीक है। तो पुत्र योग्य सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आगे चलते हैं। अब 8वां नंबर है उषा। उषा के राइटर के नाम शमशेर बहादुर सिंह। क्या, शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए, मान ले जाए आप कहीं जा रहे, जंगल में अंधेरा है, और बहादुर लोग अगर आपके साथ आ जाते हैं, अब बहादुर रहते हैं ना, तो अंधेरे में समझिए कि उजाला ला देते हैं, फिर डर नहीं रहता है, ठीक है। तो आपके साथ बहादुर आ जाएंगे तो आपके तो अंधेरे में उजाला हो जाएगा। उषा माने समझिए उजाला, और जब बहादुर आ जाता है साथ तो उजाला हो जाता है। तो उषा से कनेक्ट कीजिए बहादुर के, तो उषा और बहादुर याद रखिएगा। तो उषा के राइटर के नाम शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा कब होता है, जब बहादुर साथ में आ गए तो उषा हो जाता है, उजाला होता है। जन जन का चेहरा एक के राइटर का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। अब देखिए, इसमें जन जन का चेहरा एक को कैसे याद करें। अब देखिए, धरती पर हम रहते हैं ना, तो बहुत सोचते विचारते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, कोई का पैसा है, कोई का पैसा ना है, बहुत सी चीज सोचते हैं। लेकिन जब इंसान की मृत्यु होता है, मुक्ति मिलती ना, तो सबका चेहरा एक जैसा होता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। कितनो बड़ा पैसा वाला है, कितनो गरीब है, मीडियम है, कोई भी है, लेकिन जब उसका मृत्यु होता है तो वो एक जैसा ही होता है। तो याद रखिएगा, मुक्ति बोध से याद रखिएगा, जब मृत्यु होता है तो लोगों का, जन जन का चेहरा एक होता है, ऐसे याद रखिएगा। तो जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब आते हैं आगे, अगला है अधिनायक। अधिनायक के राइटर का नाम रघुवीर सहाय। अब सहाय से याद रखिएगा, जो आपको सहायता करेगा वो आपके लिए नायक है। क्या है, नायक है। तो अधिनायक के राइटर का नाम रघुवीर सहाय, जो सहायता किया वही आपके लिए नायक है। तो अधिनायक के राइटर का नाम रघुवीर सहाय। अब आते हैं 11 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को। इसके राइटर का नाम है विनोद कुमार कुशल। क्या है, शुक्ल, शुक्ल, हाँ शुक्ल। तो प्यारे नन्हे बेटे का राइटर का नाम होता है विनोद कुमार शुक्ल। कैसे इसको याद करें, देखिए शुक्ल से इसको अगर थोड़ा तोड़ मोड़ के लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो इसे हम कुशल भी पढ़ सकते हैं। कुशल माने क्या होता है कि सही से है, ठीक है। अब किसी का नन्हा बेटा है, छोटा बेटा है, मान लो बाहर जा रहा है कमाए, तो वहां से फोन करके पूछता है ना कि क्या कुशल है कि नहीं, माने ठीक ठाक है कि नहीं नन्हा बेटा वो, ठीक है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को राइटर का नाम विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल से याद रखिएगा, उसको पलट के कुशल। कुशल माने कि कुशल किससे पूछ रहा था, किसके बारे में पूछ रहा था, कि कुशल है कि नहीं है, हाँ किसके बारे में, तो नन्हे बेटे के बारे में। तो प्यारे नन्हे बेटे के राइटर का नाम विनोद कुमार शुक्ल। अब आते हैं हार जीत। हार जीत के राइटर का नाम अशोक वाजपेयी। अब अशोक का नाम सुना होगा, उन्होंने
मगध में ही उनका बड़ा सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे बड़ा राजा हुए करते थे अशोक। ठीक है, आज बिहार की स्थिति देखिए दिक्कत में है, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, सही बात है, लेकिन यहाँ का सरकार रोजगार देती है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, इसमें बहुत समस्या है, यही मेन प्रॉब्लम है। यहाँ प्राइवेट रोजगार उतना नहीं है, सरकारी रोजगार कितना मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिल सकता है, लिमिटेड है भैया, लिमिटेड है, और प्राइवेट तो है ही ना फैक्ट्री, तो इस कारण यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। लेकिन एक समय जब अशोक थे तो ये मगध सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, अशोक यहाँ का राजा थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक राजा, अब कोई भी बड़ा राजा कब बनेगा, जब वो हारा हुआ भी कोई लड़ाई के जीत ले, समझ लीजिए। तो अशोक कभी हारते नहीं थे, जीतते थे, हार जीत माने जीतते थे। कौन? अशोक वाजपेयी से याद रखिएगा, तो हार जीत अशोक वाजपेयी। अब आते हैं आगे, अगला आता है गांव का घर। अब देखिए गांव के लोग होते हैं ना, देखिए शहर के भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं ना वो बहुत दूर की सोच रखते हैं, और बहुत सब कोई नहीं रख सकते हैं। देखिए शहर के भी कुछ हैं बहुत दूर के सोच रखते हैं, गांव के भी कुछ है, लेकिन गांव में आपको कुछ कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि गांव से जो लोग आते हैं पढ़ने शहर में, देखिएगा, और शहर के जो पढ़ते हैं अंतर होता है, वो कह के आते हैं एक ही दृष्टिकोण से आते हैं कि हमको पढ़ना है, इसी वजह से वो ज़्यादा पढ़ते हैं। देखिए हम भी देखे हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, तो शहर से ज़्यादा गाँव के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक ही मकसद से आते हैं। यहाँ के लोग रहते हैं तो उनको आराम मिल जाता है, आराम ही दिक्कत कर देता है, आराम अच्छा नहीं चीज़ है, और वही कष्ट में पढ़ाई होता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो गांव का घर सिर्फ याद करने का एक तरीका है, आओ क्या तरीका याद करने का, गांव का घर। तो गांव के लोग क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानेंद्र पति ऐसे याद रखेंगे। तो गांव के घर से याद रखेंगे, गांव के लोग ज्ञानेंद्र पति से याद रखेंगे, ज्ञानी होते हैं। तो गांव का घर के राइटर के नाम ज्ञानेंद्र पति। चलिए, तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में आएंगे, फिर अब इंग्लिश के राइटर का नाम, चैप्टर का नाम बताएंगे। चलिए।